विषय श्री भगवान दत्तात्रेय जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। हम उनको स्वजाति बंधुओं की तरफ से बारंबार नमन प्रणाम कर और श्रद्धा सुमन अर्पित कर। स्वजाति बंधुओं किस पावदान पर खड़े हैं समाज में, सरकार में, ये वास्तव में सोचनीय विषय है। हम ऋषि महात्माओं से पैदा हैं। मैंने एक दिन देखा था, अभी भाई साहब ने भी फोन आया 4-5 दिन पहले, बोले दत्तात्रेय जी की जन्मोत्सव मनाया जाएगा। मैं कह रहा मैं तो जानते ही नहीं। हम तो आज गुरु शंकराचार्य को पूजा मानते हैं, उनको अपने देव आराध्य मानते हैं। तो उसी दिन रात को एक चैनल पे आ रहा था भक्ति, तो उसमें दत्तात्रेय जी का नाम आया और मुझे लगता सती अनुसुईया जी जब ब्रह्मा विष्णु महेश की धर्मपत्नियों लक्ष्मी जी और लोगों ने अनुसुईया जी का व्रत प्रताप व्रत तोड़ने के लिए बहुत कोशिश किया, नहीं टूटा। उन्होंने शंकर भगवान से कहा, विष्णु जी महेश जी के लोगों ने कहा कि आप अनुसुईया जी का आप उनके व्रत को खंडन करिए, उनके तपस्या का खंडन करिए, तब हम चैन से जिएंगे। वो गए आश्रम में, जो बताया उसमें मेरा ध्यान से देखा, संजोग अच्छा था। उसमें दिखा रहा था कि लोग गए भेष बना के साधु का जय जयकार किया। जय जयकार करने के बाद सती अनुसुईया जी निकली, आइए महाराज। बोले नहीं, आप क्या, हम भोजन करें। अब भोजन भी हम भोजन करेंगे नहीं, हम नाराज हो जाएंगे। धर्म संकट में पड़ी, फिर सोची महाराज क्या करें अब। लेकिन इनको दिव्य ज्ञान हुआ। उन्होंने अपने तपोबल से तीनों महान देवताओं को बच्चा का रूप बना दिया, छोटा सा दिखाया था। तो वहाँ से जन्म दत्तात्रेय जी और कार्तिकेय जी, कई लोगों का वहाँ से प्रदान हुआ है। ये तो उनका थोड़ी सी कार्यक्रम में ये था। बाकी दोस्तों, अब समाज की बात है। अपने अपने तरीके से फरीदाबाद में मुझे पता, हम लोग जब मुझे होगा 43 साल फरीदाबाद हूँ, पीछे आजमगढ़ यूपी के रहने वाला हूँ। तो यहाँ आते ही मैंने नौकरी कम किया, राजनीति ज़्यादा किया, सामाजिक काम। मेरा जीवन ही पूरा बुढ़ापा आ गई इन्हीं लोगों में रातें ठहरते करते शहर में दिखा के कि एक मौतों मैंने 500 बिरारी इकट्ठा किया। प्रमोद जी बैठे हैं, सराय में के पिताजी रहते थे। हम फरीदाबाद में आ गए थे जब वहाँ वर्चस्व की लड़ाई, यादव जैसे आज गुजरों की लड़ाई, यादवों की लड़ाई चल रही थी। यादव सराय के बहुत बड़े सबल थे, पैसे में थी। तो हम लोग बाहर के लोग आए, तो मेरठ से आए थे, आजमगढ़ से आए थे हम लोगों। उन्होंने गोली जब चलाया था तो हमारे शहर में बहुत बड़ा एक भूभाल आया था। जो समझदार लोग बाहर के लोग थे, सबने तालियां बजाई और सब लोग कहीं ना कहीं मदद की। वो भी दिन हमने देखा है। आज हम कुछ नहीं है वालबों, आज हम शराब, नशा, तमाम कुरीतियों में फंसे हैं। हम अच्छे लाइन में हमारे बच्चे नहीं जा रहे। इसलिए गार्जियन तो बेचारा पढ़ाएगा लिखाएगा, ये कब तक साथ घूमेगा। आपके सामने वीरेंद्र जी नाम आपका, रविंद्र जी आप मुझे जानते नहीं होंगे। जानता हूँ। इनके पिताजी थे
धर्मपाल बाबू जी, सबसे बढ़िया इधर के जी गोस्वामी थे, ये भाई जी थे, इनके पिताजी थे। हम लोग उस समय सजोया था, ऐसा नहीं था। लेकिन हम फिर दो गुटों में बढ़ गए, दो गुटों में बढ़ गए। आपने अपनी बारी चलाया, हमने अपनी बारी चलाया। ये हम लोग सामाजिक थे। हम चाहते थे कि हम सारा ये हमने कई कार्यक्रम किया, पर कॉलोनी रामाबाई जो कह रहे थे, ये जी गोस्वामी जी को बुलाया था, हमने सबको बुलाया था। इनके पिताजी सबके मुरुद थे, तो उनको जहाँ बुलाओ हो जाते और ख़ासकर मुझे साथ ले जाते थे। तो तालमेल बनाने से बनता है। हम लोग राजनीति में निकल गए, सामाजिक सेवा में निकल गए, फिर हम लोगों भी समय कम रहा। अब धीरे धीरे लोग गृहस्थी में फंस गए। लेकिन आज समाज की आवश्यकता है। जिस शहर में हम रह रहे हैं, अब शहर में कम से कम नहीं तो 5,000 से 10,000 की आबादी में है जेन्युइन जो है। अब देखिए बेटी आई, आज पता लगा कि हिसार के लोग हैं, सुरेंद्र जी बैठे हैं, मुन्नन जी बैठे हैं। ये लोग खुद परिचय किए। अगर कहीं मुझे पता लगा, अगर मुझे फोन में राजेंद्र जी बहुत पुराने हैं, जब लोग की चलती थी जवानी में, जब सब हुआ करते थे, कहीं के लोग कॉपरेट कर, मुकेश गिरी थे फरीदाबाद। हम लोग खुद, मैं तो खुद लाला है कि मेरे लोग कहाँ हैं कैसे, क्योंकि हम लोग शासन में प्रशासन में भागीदारी थी, जानते थे पहचानते थे। तो हमें भी अपने समाज की जरूरत थी कि हमारा टुकड़ा है कि उनका भी ट्रांसफ़र करवाऊँ, यहाँ से वहाँ करवाऊँ। जब चली तो हमने करवाया भी एक दो। ऐसा नहीं है। अभी एक मेरा बालक कह रहा था, कहीं डबगा कॉलोनी, राजीव कॉलोनी, जीवन नगर, कृष्णा नगर, राजीव कॉलोनी, झुग्गी, आज़ाद नगर, जीटी रोड से परे परे। किसी भी बिरादरी या गैर बिरादरी को कोई आवश्यकता पड़ गई और साथ हम लोग, मुझे पता लगा वहाँ 2-4 आदमी लेके, गैर बिरादरी 2-4 आदमी लेके पहुँचता हूँ और लोग पहुँचते हैं, मदद होती है, करना चाहिए। और कर्दम ऋषि की कन्या, कपिल मुनि की बहन सती अनुसुईया इनकी माता थी, ऐसा शास्त्रों में बताया जाता है। महर्षि अत्रि जी सप्तऋषियों में से एक माने जाते हैं। ये कथा तो भाई साहब ने पूरी कर दी, थोड़ा बड़ी हो जाती है। मैं आपका ज़्यादा कीमती समय लेकर संक्षेप में ही ये मैं एक्सप्लेन वर्णन करूंगा इसका। वेद यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, गॉड, जीरो की गॉड। जी का मतलब है जी फॉर जनरेट, इस सृष्टि के निर्माण करता ब्रह्मा जी। ओ फॉर का मतलब है ऑपरेट, इस सृष्टि को पालनहार, फिर विष्णु भगवान। एवं डी फॉर डिस्ट्रॉयर, इस सृष्टि का विनाशकारी यानी शंकर भगवान। ये जब तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश थे, सती अनुसुईया जी परीक्षा लेने के लिए आए चित्रकूट आश्रम में। उस टाइम ये आपके महर्षि अत्रि जी आश्रम में नहीं, तो परीक्षा लेने में माता अनुसुईया सफल हो गई। सफल होने के बाद में तीनों ने कहा कि माता अनुसुईया आप हमसे कोई वरदान लीजिए। तो माता ने वरदान के रूप में कहा कि मैं आपसे वरदान ये लेना चाहती हूँ कि आप तो इन तीनों के इस प्रकार इन तीनों के अंश से भगवान दत्तात्रेय जी का माता अनुसुईया के यहाँ जन्म होता है। सतयुग से और आज तक भगवान दत्तात्रेय जी की जयंती मनाई जाती है। बोले भगवान की जय, बोले शंकर भगवान की जय। सर बताइए, अपने परिचय दीजिए एक बार लेने। मैं वीरेंद्र गिरी गोस्वामी, डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद गोस्वामी समाज का प्रधान हूँ। आज मेरे समाज के यहाँ एकत्रित भगवान दत्तात्रेय जी की जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ आए हुए हैं। भगवान दत्तात्रेय जी की हम जयंती मना रहे हैं। ठीक, नमस्कार सर। जी नमस्कार। अपना नाम परिचय बताइए। मैं धर्मपाल गोस्वामी, हाँ जी।
बल्लभगढ़ फरीदाबाद का रहने वाला हूँ। आज हम सब ने मिलके दशनाम गोस्वामी समाज ने मिलके भगवान दत्तात्रेय देवी की जयंती मनाई और काफ़ी संख्या में हम लोग इकट्ठे हुए। धन्यवाद। नमस्कार सर। सर नमस्कार। नमस्कार, मैं योगेश गोस्वामी यहाँ फरीदाबाद का रहने वाला हूँ और आज हम सब ने मिलके भगवान दत्तात्रेय की जयंती मनाई। उसी उपलक्ष्य में हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए और हमारी सभा बड़ी ही अच्छी हुई। क्या कहेंगे इसको समाज को लेकर? समाज को लेकर हमारी यही है कि समाज में एकता होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे और कुछ करने में सक्षम होंगे। अगर हमारा समाज एक साथ एकजुट है तो हमारे अंदर बहुत ताकत होगी और हम समाज के लिए अपने तरफ से कुछ भी करने को तैयार होंगे। धन्यवाद। गोस्वामी समाज को किस तरह से उठाएंगे? गोस्वामी समाज को उठाने के लिए हम सबको साथ में आना पड़ेगा, तभी ऐसा संभव हो पाएगा। एक आदमी अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। जैसे कि एक अकेला इंसान ना के बराबर होता है और जब एक और एक दो मिल जाते हैं तो 11 हो जाते हैं। वो 11 और 11 से फिर 1100 होने में बहुत टाइम नहीं लगता और तब अपने समाज के लिए उद्धार कर सकते हो अपने समाज का। उससे पहले कुछ नहीं हो पाएगा अकेले आदमी से। सर नमस्कार। नमस्कार भैया। अपना परिचय बताइए सर। दयाशंकर गिरी, निवासी संजय कॉलोनी सेक्टर 23 फरीदाबाद। गोस्वामी समाज को लेकर क्या कहेंगे आप? गोस्वामी समाज में सबसे बड़ा जो हम एक ऐसे समाज में पैदा हुए हैं कि हम ऐसे ऋषि मुनियों के संतान हैं और हमारा कर्तव्य यही है, हमारी सोच भी है और समाज में एक सोच पैदा करनी है कि जिस तरह से समाज में सभी समाजों में आज कुरीतियाँ फैली है, उसको दूर करने के समाज में जब संगठित होते हैं तो हम नशा पर चर्चा करते हैं, शिक्षा पर चर्चा करते हैं, बेरोजगारी पर चर्चा करते हैं, तमाम चीज़ों पर संगठन को एक मजबूती में लाने के लिए भी चर्चा करते हैं और उस पर हम लोग धीरे धीरे कुरीतियों को कैसे दूर करने के लिए, समाज को दूर करने के लिए हम सभी लोग जो परिवार के गार्जियन हैं, हम पढ़ाई लिखाई बच्चों की शिक्षा का प्रबंध करते हैं। उसी प्रकार से हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि कम से कम अपने बच्चों के साथ 1 घंटा, आधा घंटा, पौना घंटा जैसे समय मिले उनके साथ बैठ के अपने विचारों को और उनके विचारों को सुनकर उनके अंदर अगर कोई कुरीति वाली बात आती है, बुराई वाली बात आती है तो उनको अच्छाइयों की प्रेरणा देना और हमारे अपने ऋषि महात्मा मुनियों का जो संदेश है उसको ज्ञान देना ताकि वो आगे बढ़ें, तरक्की करें। ये सब बातें हम समाज में जागरूकता लाने की कोशिश करते हैं। आज जो प्रोग्राम किया है उसको लेकर क्या कहेंगे? आज का प्रोग्राम खासकर बड़ा ही उत्सव का दिन था। आज हमारे ऋषि मुनियों में से श्री भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी का जन्मोत्सव था। उस पर हम लोगों ने उन पर अपने अपने विचार रखे। विचार रखने के बाद एक समाज में एक संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इन ऋषि मुनियों के आचरण को देखकर उसी तरह से हम लोग सम्मिलित हों और उसको। प्रधान जी, गोस्वामी समाज को हिंदू समाज का गौरव कहा जाता है। यस। और समाज में एक प्रतिभा को उधारने के लिए क्या कार्य करेगा समाज? बहुत बड़ा लंबा इतिहास है। जब बौद्ध धर्म कई हजार साल पहले जब पूरे देश में बौद्ध धर्म का बहुत ही प्रचार था, सनातन था ही नहीं, हमारे ही आदि गुरु शंकराचार्य महाराज ने सनातन धर्म का प्रचार किया और आज उस लेवल पे ले गए कि समाज से उठ के राजनीति में भी सनातन धर्म की बातें चलने लगी। तो बड़ा गौरव होता है और वास्तव में गोस्वामी समाज
वेदों में लिखा गया है कि ब्राह्मण सन्यासी गुरु अविनाशी, सन्यासी गुरु अविनाशी, ब्राह्मण गुरु सन्यासी, सन्यासी गुरु अविनाशी। तो हम लोग अविनाशी हैं। अगर समाज एक तरफ से देखा जाए तो हमारा जो समाज में स्थान है सबसे बड़ा सर्वोच्च है, लेकिन उस सर्वोच्च बनने के लिए हमें त्याग, तपस्या और बलिदान की जरूरत होती है। हमारे लोगों ने देश की आज़ादी की लड़ाई में आपने जूना अखाड़ा, तमाम अखाड़े जो है नागा, ये लोग हमारे समाज के लोग थे जो देश के हित की लड़ाई लड़े हैं और लड़ते रहे हैं। ये भी हम संदेश अपने समाज को देना चाहते हैं कि हम कहीं भी अगर सनातन धर्म के खिलाफ कोई आवाज़ उठाता है, हम उसका डटकर विरोध करें और सनातन धर्म का प्रचार करें। गोस्वामी समाज की भवन वगैरह है क्या? नहीं, गोस्वामी समाज का भवन नहीं है। अभी हम संगठित हो रहे हैं। इससे पहले हम सोच तो रखते थे, लेकिन उस पर अब काम करने के तैयार है। हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, फिर हम सरकार से, जिला प्रशासन से गुहार करेंगे हमें एक ज़मीन 1500 की दी जाए, जो सस्ते सरकारी रेट में है, उसको हम लोग मांग करेंगे। उस पर विचार करके लोगों के पास जाएंगे, मंत्रियों के पास, कमिश्नर के पास, जिला मुखिया के पास, जिलाधीश महोदय के पास, हरियाणा सरकार के आला मंत्रियों के पास, सीएम के पास, सबके यहाँ संदेश देंगे, चिट्ठी पत्रिका करेंगे, उसके बारे में पूरी कोशिश होगी। नमस्कार सर। सर नमस्कार। मैं राजेंद्र गोस्वामी, रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर हरियाणा पुलिस, फरीदाबाद से। हमारा गोस्वामी समाज बहुत ही उत्तम श्रेणी का समाज माना गया है। सभी समाजों में हमारे समाज को उत्तम श्रेणी का माना गया है। हम हर साल दत्तात्रेय, भगवान दत्तात्रेय जी का जन्मदिन हर साल मनाते हैं। उस पर अपने अपने विचार पेश करते हैं और अपने समाज को के उत्थान के लिए, उनकी बुराइयों को दूर करने के लिए अपने समाज को बढ़ावा दिया जाता है और समाज को एकत्र करने के लिए, समाज के लिए हर कोशिश हमारी कार्यकारिणी, जिला कार्यकारिणी बनी हुई है 10 नाम गोस्वामी समाज के नाम से, जिनके प्रधान हमारे वीरेंद्र सिंह जी पूरी कोशिश और कार्यकारिणी पूरी कोशिश में है। हमारी समाज जो है ना, कुरुक्षेत्र के अंदर एक धर्मशाला का निर्माण कर रही है, जो थोड़ी पूरी होने वाली है। थोड़ा बहुत हमारे योगेश जी, धर्मपाल जी ने बहुत सहयोग किया, इसमें लाखों रुपए का दान दिया है और हमारा समाज काफ़ी दान दे रहा है और सरकार भी दे रही है पैसा। उसको 4 मंजिला बनाया जा रहा है कि और धार्मिक विचारों को उत्पन्न किया जाता है। वहाँ पर के लोग जाकर, ब्रह्म सरोवर है वहाँ, हर साल मेले वगैरह लगते रहते हैं, जिनको निस्वार्थ और बगैर फीस के उनको निवास दिया जाता है वहाँ रहने के लिए। 1 रात रहो, 2 रात रहो। और वहाँ पर हमारा जो है ना जिले हरियाणा का, पूरे हरियाणा का भी प्रधान बनाया गया है श्री सुबोध कुमार जी गिरी, जिनको जो वहाँ का कार्यकारिणी उस धर्मशाला को संभाल रही है और उसको, उसके उत्थान के लिए, समाज के उत्थान के लिए पूरी अपना राजनीतिक पार्टियों को भी, सरकार को भी प्रबंधन देती है कि भाई हमारे समाज की सहायता की जाए, जिससे हमारे समाज का उत्थान हो सके और अपने हिंदू समाज का भी उत्थान हो सके। इस वजह से हमारा। अच्छा, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि आपका लड़का वकील है, किसी गोस्वामी समाज को वकील की जरूरत पड़े तो आप फ्री हो? हाँ, मैंने जो है ना पहले भी जब मीटिंग हुई है उसमें भी मैंने अभिषेक गोस्वामी, लड़का मेरा बड़ा लड़का वकील है यहाँ
सेशन कोर्ट के अंदर, उसके बारे में उस दिन भी मैंने अपने समाज को, भगवान ना चाहे, हमने बताया कि भाई हॉस्पिटलों से, क्या नाम है, पुलिस से और वकीलों से ताल्लुकात ना पड़े, फिर भी कई बार होता है, इमरजेंसी होती है, कोई न कोई घटना घट जाती है इंसान के लिए, तो उसके लिए फ्री सेवा हमारे समाज के लिए लड़का मेरा वहाँ कोर्ट में बैठता है, उसका नंबर मैंने अपने समाज के लोगों को दिया है, भाई कोई कहीं ज़रूरत पड़े तो उसकी मदद ले सकते हैं। वो एक बार इलेक्शन लिया था, 12 सेशन का उसने लड़ा था, वो सचिव बना था, 1600 में वोटों में से उसने 1200 वोट हासिल करके, ये दत्ताश्री भगवान की दया से, आप लोगों की, हमारे समाज के लोगों की दया से उसने काफ़ी वोटें हासिल करके समाज का नाम ऊंचा किया। और गोस्वामी समाज जो है ये फरीदाबाद में ही रहेगी क्या अलग जगह, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर या हरियाणा के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर? ऑलरेडी हमारा इंडिया स्तर पर, हाँ जी, इंडिया स्तर पर गोस्वामी 10 नाम गोस्वामी समाज की संस्था चल रही है, रजिस्टर्ड है, और प्रदेशों में भी प्रदेश स्तर पर चल रही है, और हरियाणा में भी, फरीदाबाद जिले में भी है, पूरे हरियाणा प्रदेश में गोस्वामी 10 नाम गोस्वामी समाज की संस्था चल रही है। जिसका उदाहरण कुरुक्षेत्र में धर्मशाला की बात है। धर्मशाला में समाज की तरफ से ही वो मांग हुई थी, और उसमें कांग्रेस की सरकार थी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे, उनके कर कमलों द्वारा उद्घाटन हुआ था, और मनोहर लाल जी, जो बीजेपी की सरकार, मनोहर लाल जी भी उसमें चढ़ बढ़ के हिस्सा लिए। अब तो हम मांग करेंगे जो वर्तमान मुख्यमंत्री जी हैं श्री नायब सिंह सैनी जी, उनसे भी हम लोग समाज प्रार्थना करेगा कि वो बढ़ चढ़ के हमारे समाज के संस्थाओं में योगदान दें, योगदान दें, और उनसे हम लोग मुलाकात भी करेंगे सीएम से समय लेके, 2-4 महीने में जाके बात करेंगे। ठीक है, नमस्कार सर। प्रमोद गोस्वामी, पूर्व प्रधान गोस्वामी समाज। देखिए, हमारी आज जो भगवान दत्तात्रेय हमारे इष्टदेव हैं, आज इनकी हमने जन्मोत्सव मनाया है। सभी गोस्वामी यहाँ कल लगभग 60-70 की देख रहे हो आप आए हुए हैं। अब हमारी ये है कि सरकार से मांग के आने वाले टाइम में हमें यहाँ स्थान दिया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ पे 3 पार्षद रहे हैं, मेयर रही है, ठीक है जी। अगर लोकसभा की बात करें तो हम 10-15 हज़ार की संख्या में हैं यहाँ पे पूरे फरीदाबाद में। तो आने वाले सरकार को, मतलब जो करंट में सरकार है, नायब सिंह सैनी जी हमारे हुए, तो हम उनसे ये मांग करते हैं कि हमें यहाँ पे स्थान दिया जाए गोस्वामी का, ताकि हम अपनी धर्मशाला का निर्माण कर सकें। बस मेरा आपके चैनल के द्वारा यही आग्रह है कि ठीक है। नमस्कार साथियों, मैं आपसे गोस्वामी आज मौजूद हूँ फरीदाबाद में ग्रैंड हाईवे होटल, और यहाँ पर आज जैसा कि आप देखेंगे भगवान श्री दत्तात्रेय जी का जो है जन्मोत्सव मनाया गया है। गोस्वामी समाज की तरफ से 10 नाम गोस्वामी समाज ने मिलकर इसका बीड़ा उठाया था, और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा, और अच्छी तादाद में उद्योगपति भी आए, और जितने भी गोस्वामी समाज के लोग थे एकत्रित हुए, और अच्छा लगा बहुत देखने में। हमारे पूर्व प्रधान जी हैं, मतलब सबका सहयोग रहा इस चीज़ में, प्रधान जी का, पूर्व प्रधान जी का। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज इस प्रोग्राम में भगवान दत्तात्रेय का जन्मदिन तो मनाया गया, साथ में जो है नींव रखी गई फरीदाबाद के 10 नाम गोस्वामी समाज की, ठीक है। उसके लिए यहाँ का रजिस्ट्रेशन जो है चाहिए था, जिसके लिए हमें, तो उसकी मांग की गई, जिसमें सभी ने ये कह दिया कि हम लोग चाहते हैं कि गोस्वामी समाज का रजिस्ट्रेशन यहाँ से बतौर हो, क्योंकि अभी तक हरियाणा प्रदेश के यहाँ पर था। तो कुरुक्षेत्र में हम लोगों की बहुत बड़ी धर्मशाला है, आप लोग कभी भी आएँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, कभी भी आपको ज़रूरत हो, कुरुक्षेत्र जाना हो, तो वहाँ पे गोस्वामी समाज की अलग से धर्मशाला है, आप रुक सकते हैं वहाँ, ठीक है। और वहाँ मतलब कुरुक्षेत्र जाकर आप जो भी दर्शन करना चाहते हैं भगवान के, उसमें इस तरीका गोस्वामी समाज के लिए खास का रहने वाला आने वाले समय में समाज के लिए, देखिए मैं सरकार तक आज संदेश पहुंचाना चाहता हूं। अपना संदेश ये कि गोस्वामी समाज बहुत ही पुरातन संस्कृति संबंध रखता है। जो आदिगुरु हमारे भगवान शंकराचार्य जी थे, इन्होंने मठों का निर्माण किया पूरे देश में, भारत की संस्कृति को बढ़ाने का कार्य किया, ठीक है।
संस्कृति को बढ़ाने के साथ साथ कहीं ना कहीं भारत की जो संस्कृति इसको बचा के रखा गया। आपने देखा होगा जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके भी गुरु गोस्वामी जी हैं, जो अभी कुछ समय पूर्व जो जिनका निधन हो गया था। तो हमारी जो भूमिका रही है, हमारे समाज की जो भूमिका रही है, वो हमेशा चैतन्य वाली रही है। और कहीं ना कहीं हम देश को, समाज को कुछ ना कुछ दे के जाते हैं, किसी न किसी रूप में हम देते हैं, ठीक है ना। लेकिन अब समय आ चुका है कि कहीं ना कहीं सरकार को भी थोड़ा सा चेतना होगा, क्योंकि हमारे जरूरी नहीं है कि हमारे समाज में हर कोई उद्योगपति है या मठों में ही बैठा है। कुछ लोग ऐसे हैं बेचारे जो श्रमिक रूप से हैं। तो हमारे समाज ने आज ये मांग रखी है सरकार से, मोदी जी से मैं गुजारिश करूंगा कि हमारे समाज को अलग से एक ज़मीन दी जाए फरीदाबाद शहर में, जिसमें हमारी गरीब बहन बेटियों का विवाह जो है निःशुल्क हो सके, ठीक है। तो ये एक नीम है और नीम की शुरुआत कर दी गई है। तो मैं इसी के साथ चाहूँगा कि जितने भी साथी, जितने भी फरीदाबाद निवासी, पलवल निवासी, बल्लभगढ़ से जितने भी एनसीआर में रहने वाले हमारे गोस्वामी समाज के लोग हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और आगे हम उन तक मैसेज भी पहुंचाएंगे आपके माध्यम से। बतौर सोशल मीडिया भी हम उनको मतलब निमंत्रण देंगे, ताकि जो संख्या है हमारी अभी कम है, ये सरकार को आने वाले समय में कहीं ना कहीं बहुसंख्यक दिखाई दे और हम अपनी मांग को ठीक तरीके से